जय मसीह की आप सभी को प्रभु आशीष दे। तो मेरे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताई जाएगी। इस 2022 में आप लोगों को बढ़ने के लिए और जय पाने के लिए और शैतान के सर को कुचलने के लिए और एक आशीषित सामर्थी ताकतवर अभिषेक से भरी हुई और एक फुलनेस लाइफ, ब्लेसेड लाइफ जीने के लिए इन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। और इन टॉपिक्स को जो आपको अभी बताए जाएंगे, जो प्रार्थना के विषय आपको बताए जाएंगे, अपनी पर्सनल प्रेयर में इन प्रार्थना के विषयों को ज़रूर रखना। ये प्रभु की ओर से मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि देखो हम दूसरों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। जैसे आप अपने परिवार वालों की बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। कई बार किसी बहन के लिए कर दी, भाई के लिए कर दी, अपने लिए कर दी, माता पिता के लिए कर दी, दूसरों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, आप और हम लोग। लेकिन हम लोग कभी ना अपने लिए इतनी पर्सनल प्रेयर अच्छे से नहीं कर पाते, या तो नहीं करते हैं, तो कभी ध्यान ही नहीं रहता है कि दूसरों की प्रार्थना करके ख़त्म, बाकी जब हमारा टाइम आता है तो हल्की फुल्की प्रार्थना करके ख़त्म, या मांगते भी तो हल्की फुल्की करते हैं। लेकिन जो हमें ज़रूरी है अपनी पर्सनल प्रेयर्स में, इन बातों को हमेशा याद रखना। यदि आप सामर्थ्य रूप से एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हो, ब्लेसड लाइफ जीना चाहते हो, शैतान के सर को कुचल कर आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी आत्मिक उन्नति होते हुए देखना चाहते हो, अपनी आत्मा का विकास और परमेश्वर की सब प्रकार की भरपूरी में परिपूर्ण होना चाहते हो, और जैसे यीशु ने जयवंत वाला जीवन जिया वैसा जीवन जीना चाहते हो, तो ये बातें हम सभी को जानना जरूरी है। क्योंकि प्रभु का आत्मा भी ऑन द स्पॉट लाइव बुलवा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु काम करेगा और ये बातें मेरे लिए भी होगी। तो प्रभु ने कुछ बातें अभी मन में डाल रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। सबसे पहले जिसमें अभी आई रिसेंटली अभी जो रिकॉर्ड हो रही है, सबसे पहला डर। प्रभु से इस बात को, जो टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, आप चाहो तो इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या इस वीडियो को सेव कर सकते हो, या डाउनलोड कर सकते हो, या ये जो बातें बताई जाएंगी, जो टॉपिक्स आपको अपने लिए पर्सनल प्रेयर में, आपकी खुद की प्रार्थनाओं में, आपको अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने बढ़ने के लिए जो प्रार्थना में जो विषय रखने हैं, उसमें से सबसे पहला है एक डर। किसका? ये प्रार्थना विषय लिखना पहला कि प्रभु मुझे तेरे डर से भर दे, प्रभु मुझे तेरा डर दे। देखो ये शब्द ऐसा है, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का डर है, क्योंकि देखो ये प्रार्थना में अगर आप लोगों ने रखा तो किसी भी तरीके से शैतान आपको भरमा नहीं सकता है। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये इसका कनेक्शन, इस चीज़ का कनेक्शन डर से है। कहने का मतलब ये, अगर आप नहीं भरमाए जाएंगे तो इस बात का कनेक्शन प्रभु के डर से है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का डर रखने का मतलब है बुराई से बैर करना। बुराई से बैर करने का मतलब है परमेश्वर का डर मानना। और डर जब हम परमेश्वर का रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बुराई से बैर करते हैं, और बुराई से बैर करने के कारण वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने से हमें परमेश्वर की बुद्धि मिलती है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला है, अगर आप परमेश्वर का डर रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बुराई से बैर करने वाली परिस्थितियां बनेंगी। आपको प्रभु वो आत्मा देगा जिससे कि आप बुराई से बैर कर सको और आप परमेश्वर का पूर्ण रूप से डर मान सको। और डर मानने का मतलब यही होता है, सब प्रकार की निंदा, चुगली, दोष, विरोध, फूट, विधर्म, लालच, मतवालापन, लीला, घृणा, गलत काम, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, हंसी ठट्टा करना, सब प्रकार के बुराई के बात, काम, विचार और शब्द व्यवहार, इन सब चीज़ों से जब आप दूर रहोगे तो ध्यान रखना आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि आ रही है। तो जैसे ही परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर आएगी तो आप जान पाओगे कि शैतान की चालें क्या है। आप वचन से परख पाओगे, आत्मा आपको आत्मा में डालेगा, पर मतलब परमेश्वर का वचन आपके अंदर, परमेश्वर का आत्मा याद दिलाएगा कि देख, जो ये युक्ति है, जो ये योजनाएं हैं, ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। तो आपको वो बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगा। अब सबसे पहला जो आपको प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी पर्सनल प्रेयर्स में अपने लिए रखना है, वो क्या रखना है? प्रभु मुझे तेरा डर दे। अगर देखो डर होगा तो आप अभिषेक पाओगे, अगर डर होगा तो आत्मा में मजबूत रह पाओगे, अगर डर होगा आपके अंदर तो बुराई से बैर कर पाओगे, डर होगा तो प्रभु को प्रसन्न कर पाओगे, अगर डर होगा तो पवित्रता का जीवन जी पाओगे, अगर डर होगा तो प्रार्थना का जीवन तुम्हारा बड़ा होगा, अगर डर होगा आपके अंदर परमेश्वर का तो शैतान आपसे डरेगा। क्यों? ये सच्चाई है, क्योंकि अगर आप प्रभु से डरोगे तो शैतान आपसे डरेगा। ये बाइबल का रूल है, क्योंकि लिखा है पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, डरो उससे, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसने सबको बनाया है। लिखा है उससे मत डरो जो शरीर को नाश करता है, वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर को नरक में डाल सकता है, आत्मा को, शरीर को नाश कर सकता है, उससे डरो। इसीलिए क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु के नाम के आगे घुटने टेकती हैं, डरती हैं और थरथराती हैं, कांपती हैं। क्यों कांपती हैं? क्योंकि यीशु पिता से डरा, यीशु ने बुराई से बैर किया, यीशु ने बुराई के बदले बुराई नहीं की।
समझो इस बात को। यीशु ने बुराई के बदले भलाई की। यीशु मसीह ने झूठ के बदले झूठ नहीं कहा। यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी। यीशु ने सब प्रकार की लालसाओं, अभिलाषाओं से अपने आप को दूर रखा। उसने बुराई से, गलत काम को हमेशा नो करा, हमेशा दूर रहा। और जब जब वो बुराई से दूर रहा तो मतलब उसके अंदर परमेश्वर का डर था और है। और परमेश्वर का डर रखने की वजह से ही यीशु मसीह ने पिता को प्रसन्न किया, और पिता ने यीशु की गवाही दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि तूने अपनी अभिलाषाओं से बैर किया है, तूने संसार की अभिलाषाओं से बैर किया है, और तूने मेरा भय मानकर संसार के साथ, संसार की अभिलाषाओं में की वस्तुओं में तूने हाथ नहीं मिलाया। शैतान ने यीशु को पत्थर दिया रोटी बनाने के लिए, क्योंकि यीशु की कमजोरी थी वो। यीशु की कमजोरी क्या थी उस समय? यीशु निराहार था। यीशु की जरूरत क्या थी? यीशु की कमजोरी क्या थी? रोटी मिल जाए यीशु को, यीशु भूखा था। लेकिन शैतान को यीशु मसीह ने करारा तमाचा दिया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। और वचन की शिक्षा, वचन की बात, वचन की गहराई कहाँ से आई यीशु के अंदर? परमेश्वर का डर रखने से। तभी तो यीशु मसीह ने शैतान के साथ हाथ नहीं मिलाया। परमेश्वर का डर यीशु मसीह ने रखा। यही तो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अभिषेक परमेश्वर का, जो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के अंदर आया, ये वही है जिसके द्वारा हमारी ज़िंदगी में उन्नति मिलेगी। अगर हम परमेश्वर का डर रखेंगे तो हम ना तो संसार को खुश कर सकते हैं, ना तो अपनी अभिलाषाओं में लिप्त हो सकते हैं। अगर हम परमेश्वर का डर रखेंगे तो हमारा प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा। कैसे? जब हम परमेश्वर का डर रखते हैं तो परमेश्वर का डर रखने का सीधा सीधा मतलब है सब प्रकार की बुराई और शैतान के कामों से दूर रहना। बुराई को हमेशा नो कहना, संसारिक कामों, रीति रिवाजों से, बुराइयों से, सब प्रकार के निकम्मी, व्यर्थ और हंसी ठट्ठे, सब प्रकार की गंदी और गलत और सब प्रकार की ऐसी बुरी बातों से जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, अनंतकाल के जीवन से, में आशीषों से दूर करती है। उन चीजों से दूर रहना ही परमेश्वर का डर रखना है। और लिखा है नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का क्या बेनिफिट है? लिखा है बाइबल में, नम्रता और परमेश्वर का डर मानने से हमें क्या मिलता है? दीर्घायु, धन और महिमा मिलती है। तो वो एक डर है, सबसे पहला डर। ये प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे अपने डर से भर। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आपको अभिषेक मिलेगा। पवित्रताई का जीवन जीने के कारण, बुराई से दूर रहने के कारण, बुराई के साथ हाथ ना मिलाने के कारण, हो सकता है कि आपके यार दोस्त, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिलेशंस एंजॉय कर रहे हो, बड़ी बड़ी पार्टियां बना रहे हो, लेकिन आपने अगर बुराई से बैर कर रखा है ना, तो आप उस एंजॉयमेंट को, उस बुराइयों को, उन गलत और गंदे नाच गाने, देखा देखी को, उन वीडियोस, फोटोज, मूवीज, एल्बम्स को जो शैतानी की तरफ से, जिससे हमें कुछ भी शिक्षा नहीं मिलती, इसमें परमेश्वर का वचन है ही नहीं, अगर आप उन चीज़ों से दूर रहकर वरन वो समय अपना प्रार्थना आराधना में लगाओगे तो इसका मतलब है परमेश्वर का डर रखना। और जैसे ही आप ऐसे प्रकार के सैक्रिफाइस करते हो, इसे कहते हैं अपना क्रूस उठाना, इसे कहते हैं अपनी अभिलाषाओं पर जय पाना, इसे कहते हैं परमेश्वर का डर रखना और बुराई से बैर करना। और जब आप ऐसा करोगे, मतलब परमेश्वर का डर रखोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अभिषेक ना पाओ। और उस अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूटेंगे, जूहे टूटेंगे, आपकी जरूरतें पूरी होंगी। अभिषेक के द्वारा आप सुसमाचार सुना पाओगे। अभिषेक के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। अभिषेक के द्वारा आपके रास्ते खुलेंगे। अभिषेक के द्वारा आपके कंधे पर से बोझ उतार दिया जाएगा। आपकी गर्दन पर जो जुआ रखा था वो हटा दिया जाएगा। अभिषेक के द्वारा आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। अभिषेक के द्वारा आप प्रार्थना में बढ़ोगे, आत्मा में बढ़ोगे, सामर्थ्य में बढ़ोगे। और अभिषेक के द्वारा आपका कनेक्शन पिता के साथ अच्छा होगा। अभिषेक के द्वारा सामने वाले के छुटकारे होंगे। अभिषेक के द्वारा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ा प्रभाव पड़ेगा, शैतान का सर कुचला जाएगा। अभिषेक के द्वारा ऑन द स्पॉट हीलिंग्स, मिरेकल्स, डिलीवरेंस होंगे, क्योंकि अभिषेक के द्वारा ही ये सब कुछ होता है। क्योंकि साफ लिखा है, अगर हम पढ़े तो यीशु मसीह में से सामर्थ बहती थी। उसका अभिषेक इतना परिपूर्ण था, इतना भरा हुआ था वो अभिषेक से, समझ लो वो चलता था ना तो छलकता था उसमें से अभिषेक। क्योंकि लिखा है, साफ वचन बताता है कि यीशु मसीह में से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। सोचो, निकलकर चंगा करती थी। यीशु मसीह को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम जान सकते हैं 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री को, यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकली, वो उसका ताकतवर पावर निकली, वो अनॉइंटिंग्स निकली, जिसके द्वारा वो 12 वर्षों की जो बीमारी थी, जो कर्ज थे, जो श्राप थे, जो समस्याएं थी, जो तकलीफें थी, जो मतलब जो बीमारियां थी, रोग थे, अन के और रोग, मतलब जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे, वो रोग थे। उस स्त्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन वो नहीं पा पाई। लेकिन जैसे उसने यीशु को छुआ तो यीशु मसीह, वो सामर्थ निकली, वो अभिषेक निकला, वो ताकत निकली, वो अनुग्रह निकला, वो भरपूरी निकली, शक्ति की परिपूर्णता निकली, जिसके द्वारा वो स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने बोला कि मुझ में से सामर्थ निकली, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा बुराई को नो किया, बुराई के साथ हाथ नहीं मिलाया, अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तू चाहता है तो मैं वो रोटी खाऊं, तू चाहता है तो मैं संसार में लिप्त हो जाऊं, तू चाहता है तो मैं यहाँ पर राजा बन के राज करूं, तू चाहता है तो मैं ये करूं।
लेकिन पिता की इच्छा तो यही थी कि नम्र बन, दीन बन, बुराई से बैर कर। तुझे मैंने क्रूस उठाने के लिए बुलाया है, तुझे मैंने इस काम के लिए बुलाया है। तो मतलब बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने, सारी आज्ञाओं का यीशु मसीह ने पिता की पालन किया। किस कारण? सबसे पहला परमेश्वर का डर रखना, ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट अपना इस बात के लिए रखो, जब जब आप परमेश्वर का डर रखोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। जब जब आप परमेश्वर का डर रखोगे तो आपसे अनजाने में भी कोई गलती नहीं हो सकती है। जब जब आप परमेश्वर का डर रखोगे तो आपको आत्मा अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से आपके लिए भेजा गया है वो आपको अगुवाई करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वही रहता है जो परमेश्वर का डर मानता है। पवित्र आत्मा वही काम करता है जो परमेश्वर का डर मानता है, बुराई से बैर करता है, वरन प्रभु का भय मानने के द्वारा उसके वचन को इज्जत देता है। वही पवित्र आत्मा काम करता है, और पवित्र आत्मा वही उसी व्यक्ति को ही अगुवाई देता है जो परमेश्वर का डर मानता है। ऐसे लोगों को अगुवाई नहीं दे पाता है पवित्र आत्मा चाहकर भी। कई बार जो दो नाव में पैर रखते हैं, जो संसार के अभिलाषाओं में, संसार के आनंद में भी पैर रखते हैं, दूसरा खुदा के आनंद में भी पैर रखते हैं। उनको लगता तो है कि हम बहुत आनंदित हैं, सब कुछ ठीक चला, लेकिन असल में तो कुछ और है, समझना। लेकिन असल में कुछ और है। मन की कुर्सी पर कौन सा अभिषेक, कौन सा स्पिरिट बैठा है, ध्यान रखना। यीशु तो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन की कुर्सी पर कौन सा आनंद, कौन सी अभिलाषाएं बैठी है, उसको निकालना जरूरी है। और उसको निकालने के लिए सबसे पहला जो चाहिए, परमेश्वर का डर रखना। आज मनुष्य के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, तभी तो वो अपनी आशीषों को खो देता है। खुदा की उपस्थिति में कैसी कैसी गलतियां हम कर बैठते थे खुदा के। आज मनुष्य के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, तभी तो एक विश्वासी का मुंह खुल जाता है अगुवे के विरोध में। आज विश्वासी के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, तभी तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को चमका देता है, दोष लगाता है, बुराइयां करता है, कमियां निकालता है। आज विश्वासी के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, जब तो परमेश्वर की उपस्थिति में सावधानी नहीं बरत पाता, जिसके कारण उसकी आशीष खो जाती है। आज एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, जिसके कारण वो जो प्रार्थना तो करता है लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। डर ना होने के कारण मनुष्य पाप कर बैठता है, डर ना होने के कारण अभिलाषाओं में लिप्त हो जाता है, डर ना होने के कारण व्यभिचार कर बैठता है। आज संसार में जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको देख लो। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा। हमने अभी कल ही मैंने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट सुना, छोटी सी बच्ची का रेप हो गया। क्यों? अब जिस ईश्वर पर इंसान भरोसा रखता है उसी के तो गुण आएंगे। लेकिन मैं एक साफ बात बोलना चाहता हूँ, आज यीशु मसीह पर जो व्यक्ति भरोसा रखता है वरन उसके अनुसार चलता है। ये नहीं कि बस हाई लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ये लॉर्ड, वो लॉर्ड, माय लॉर्ड, तू लॉर्ड, ये लॉर्ड, पर इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। हाथ सर पे मार लेना, 2 बार कंधे पे रख लेना, चर्च जाके मोमबत्ती जला देना, इसे नहीं कहते हैं क्रिश्चियन। क्रिश्चियन वो होता है जो मसीह की जिंदगी को अपने जीवन में ले, जो मसीह की क्रूस को अपनी जिंदगी में उठाए, जो मसीह, जैसे मसीह अपने लिए मरा, जैसे मसीह पूरे संसार के लिए मरा, तो उस जिंदगी को अगर हम समझें और उस क्रूस पर हम विश्वास करें, ये विश्वास करें कि हाँ, हम अपनी अभिलाषाओं समेत हम क्रूस पर चढ़ाए गए। जैसे पौलुस ने कहा, मैं मुझ में मर गया, मसीह मुझ में जीवित है, मैं मुझ में जीवित ना रहा। मतलब पौलुस अपनी अभिलाषाओं के लिए मर गया। जो अपने लिए मरता है और खुदा के लिए जो अपने प्राणों को देता है, जो खुदा के लिए अपनी जिंदगी को देता है, वो एक सच्चा मसीह है। और जो खुदा के लिए अपनी जिंदगी को देता है तो वो अपनी अभिलाषा को पूरा नहीं करता है। आज डर नहीं है, जब भी तो एक दूसरे की चुगली कर देते हैं। परमेश्वर का डर नहीं है, जब भी तो एक दूसरे पर उंगली उठा देते हैं। तो डर नहीं है, किसी के साथ कुछ भी बर्ताव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए। आज खुदा का डर नहीं है। और आज हम कहते हैं कि हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही, हमारा जीवन क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं चंगी क्यों नहीं हो रही, मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, मेरी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही, मेरी लाइफ में रुकावटें क्यों हैं। आज खुदा का डर नहीं है। आज हम संसार को खुश करने के लिए, संसार से बदला लेने के लिए तो हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो खुदा का डर कहाँ है? जहाँ पर खुदा का डर होगा वहाँ खुदा के वचन को इज्जत दी जाती है। जहाँ पर खुदा का डर होता है ना, वहां पर अपने आप को नीचे झुकाया जाता है। जहां पर खुदा का डर होता है ना, वह हमेशा परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाली बातें होती हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, मेरा नुकसान हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, मैं चुप रहकर डर रखूंगा, तेरा बुराई नहीं करूंगा प्रभु, घूसखोरी चोरी नहीं करनी, कोई बात नहीं प्रभु, वो चोरी करने के लिए कह रहा है या वो मेरे को फंसा रहा है, कोई बात नहीं प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तेरा डर रखूंगा कि तू नहीं तो कहा है प्रभु कि झूठ मत बोलो, चोरी ना करो, दोष मत लगाओ, बुराई ना करो, गाली ना बको, निकम्मी व्यर्थ और हंसी ठट्ठे की बातें ना करो, अपने भाई से प्रेम करो, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर की आज्ञा और इन्हीं के अनुसार हमें डर रखना है। जिन बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया है वही काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। वही काम, उन चीज़ों को सोचते हुए हमें खुदा का डर रखना है कि जिस काम के लिए प्रभु ने मना किया वो काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। जिस बात से हमारा परमेश्वर नफरत करता है उस बात से हमें भी नफरत करनी है। उसे कहते हैं परमेश्वर का डर मानना। और डर मानने के द्वारा ही हमारी जिंदगी में आशीष खुलती है। डर मानने के द्वारा ही हमारा लेवल अपडेट होता है, लेवल बढ़ता है।
एक छोटा विश्वासी पहले लीडर बनता है, लीडर बनने के बाद जब वो काम अच्छे करता है तो उसको परखा जाता है। जब वो परमेश्वर का डर रखता है, मतलब जब वो डर रखना शुरू कर देता है ना एक विश्वासी, तो उसके अंदर एक बोझ आता है प्रभु का। जैसे ही विश्वासी डर रखता है तो उसके अंदर ये बोझ आता है कि आत्मा को बचाऊं, कि मेरी जिंदगी से कोई ठोकर ना खाए, मुझे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार ना होने पाए कि खुदा का दिल दुखे। उसके अंदर एक ऐसा बोझ आता है कि मेरे द्वारा कोई आत्मा नाश ना हो। एक डर होता है उसके अंदर। कौन सा डर है ये? प्रभु का डर है। ये प्रभु का डर जैसे ही एक विश्वासी के, एक व्यक्ति के अंदर आता है तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, क्योंकि परमेश्वर का डर होना जरूरी है। डर होने का मतलब यही है कि हम अपनी इच्छा नहीं वरन पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। पिता की इच्छा ये है कि हम उसके सद्गुणों को प्रकट करें। सबसे पहला प्रेयर रिक्वेस्ट अपने लिए कि प्रभु मुझे तेरे डर से भर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अपने अगुओं से लड़ जाते हैं, हम अपने अगुओं पर दोष लगाते हैं, अगुओं की बुराई करते हैं, अगुए को लड़वा देते हैं, एक अगुए की बुराई कर दी, एक की बढ़ाई कर दी। हम सोचते हैं कि हम भले बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो ये होती है हमारी कि हम दूसरे के अंदर कमी खोज कर दूसरे को नंगा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम खुद नंगे हो रहे हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि हम मसीह की देह है। अगर मैं अपना जुराब उतार रहा हूँ, सॉक्स उतार रहा हूँ, तो मेरा अंगूठा दिखाई दे रहा है, मेरा पैर दिखाई दे रहा है, तो मैंने किसको नंगा किया? पैर को नहीं किया, वरन मैंने अपने आप को नंगा किया। इसी प्रकार से हम मसीह की देह हैं। अगर मैं अंगूठे पर दोष लगा रहा हूँ तो वो तो है तो मेरा ही अंग। इसी प्रकार से हम यीशु को नंगा करने की कोशिश करते हैं, उसके वस्त्र उतारते हैं कि तूने ऐसा कर दिया दास, तूने ऐसा कर दिया अभिषेक, तूने ऐसा कर दिया, तू ये करता, तू वो करता है। देखो, ये चीज जब आती है इंसान के अंदर, जब परमेश्वर का एक व्यक्ति में डर नहीं होता है ना, तो सबसे पहला एक परमेश्वर का डर रखना जरूरी है। इस बात के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर का डर रखोगे तो पवित्र आत्मा एक सच्चे मित्र की तरह आपके साथ रहेगा, क्योंकि वो पवित्र है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हो, तब जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो वो आपको यही शिक्षा देगा कि परमेश्वर का डर मान, और जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वही कर। मेरे भाई और मेरी बहनों, सबसे पहला काम हमें यही करना है, प्रार्थना यही रखनी है कि प्रभु मुझे अपना डर दे। ठीक है, सबसे पहला डर रखना है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रभु चाहता है कि सबसे पहले हम डर रखें। अगर परमेश्वर का डर होगा ना, तो हम अभी कभी हम अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा ना, तो हम किसी की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा ना, तो हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि खुदा ने साफ बोल दिया है किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करना, किसी को धोखा ना देना, क्योंकि हम मनुष्य को नहीं वरन खुदा के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा ना, तो हम आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते, वरन बढ़ते जाएंगे। हमारे रास्ते के कंकड़ ईंट पत्थर खुदा हटाएगा। अगर हम परमेश्वर का डर रखेंगे ना, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ उसके स्वर्गदूत छावनी किए रहते हैं। और अब यहोवा अपने डरवैयों की ढाल ठहरा है, यहोवा अपने डरवैयों की रक्षा करता है, यहोवा अपने भय मानने वालों के सम्मुख रहता है, उनके साथ रहता है, उनके समीप रहता है, उनकी सुनता है। आज हम संसार को खुश करने की सोचते हैं बस, कि मेरे दोस्त बुरा ना मान जाए, दोस्ती ना तोड़ दे, या ये परिवार वाले कुछ ऐसे ना बोले, परिवार वाले वैसे ना बोले, ये रीति रिवाज में अगर नहीं गया तो पता नहीं वो रिश्ता ना तोड़ दे। आज हमें संसार का और मनुष्य का डर लगा रहता है, वो मुझे कहीं पूछना ना बंद कर दे, वो मुझसे प्यार करना बंद ना कर दे, बात करना बंद ना कर दे। आज हमें इस मनुष्य का डर है, लेकिन परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर का डर नहीं होने की वजह से ना, जो अच्छे वाले रिश्ते वो भी टूट जाते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे पास ऐसी गवाहियाँ भी है जिसमें परमेश्वर का डर एक व्यक्ति ने नहीं रखा और मनुष्य का डर रखा कि रिश्ता ना टूट जाए, ये ना टूट जाए। जब उसने खुदा को छोड़ा, खुदा का डर ना रखे वरन मनुष्य का डर रखा, तो लास्ट में उसका मनुष्य भी, वो व्यक्ति भी, वो रिश्ता भी साथ छोड़ गया, वरन बड़ी गंदी तरीके से व्यवहार करके अपनी ज़िंदगी में से ऐसे निकाला है, दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। और जैसे इसको मक्खी की तरह निकाल कर फेंका, तब उसको बाद में स्मरण आया कि हाँ, मैंने गलती करी। मैंने उस व्यक्ति के चक्कर में उस व्यक्ति के चक्कर में मैंने खुदा को छोड़ दिया। जिस खुदा ने मुझे वो व्यक्ति दिया, जिस खुदा ने मुझे ऐसा परिवार दिया, जिस खुदा ने मुझे ये सब कुछ दिया, मैंने उस खुदा को ही छोड़ दिया। और लास्ट में मैंने जिसके लिए खुदा को छोड़ा, उस व्यक्ति ने भी मुझे छोड़ दिया। सोचो, ऐसी गवाही हमारे पास हैं। फिर लास्ट में जब उन्होंने घुटना टेकाकर खुदा से प्रार्थना करी, तो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, आंसू भी बहाए। और कई बार कंडीशन ऐसी जाती, जो रिश्ता
पहले था या बहुत अच्छा बन सकता था या जो बहुत अच्छा बनने वाला था खुदा का डर रखने के द्वारा, आगे पालन करने के द्वारा, वो रिश्ता अब शायद नहीं था। लेकिन प्रभु चाहता है, प्रभु क्षमा करता है। लेकिन ऐसी गलतियां क्यों हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला, और ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी कंडीशंस में ही हमें खुदा के वचन को इज्जत देते हुए खुदा के वचन को पहला स्थान देना है, परमेश्वर का डर रखना है। अगर देखो प्रभु का डर रखेंगे ना, परिवार वाले आज मना कर देंगे, कल मना कर देंगे, लेकिन खुदा उनके मन को ऐसा बेचैन कर देगा कि एक ना एक दिन उन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, स्वीकार करेंगे। कोई बात नहीं, चल तू यीशु पर भरोसा रखना, कोई दिक्कत नहीं, चल अब तू वापस घर पर आ जा, अब बुरा मत मान, ये है वो है, तेरे बिगड़ दिल नहीं लग रहा है, तेरे बिगड़ ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं। खुदा उनके मनों को ऐसा बेचैन कर देता है। ऐसी गवाही हमारे पास है। कल भी एक ऐसी गवाही आई है, कल भी एक ऐसी गवाही प्रभु के एक बच्चे ने दी है। घर से निकाल दिया था खुदा के वचन पर विश्वास करने के कारण। क्यों? क्योंकि खुदा ने एक भाई की बहुत खतरनाक चोट लगी थी, बहुत प्रॉब्लम समस्याएं भी थी उसकी ज़िंदगी में। उसने बहुत कुछ करा लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो खुदा के पास आया, खुदा ने उसको नया जीवन दान दिया। उसकी जो उंगली में समस्या थी, उंगली उसकी कट गई थी और एक नस पे लटक गई थी, सोचो, जिसमें डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते कि अब तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी, पता नहीं क्या क्या, सो मैनी थिंग्स। लेकिन हमारा खुदा बाप ने करके दिखाया। तो सोचो, जिस डॉक्टर ने हमें नई जिंदगी, नई उम्मीद दी, वो डॉक्टर हमारा यीशु है। तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर हम छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि हम स्वार्थी हैं, अपना फायदा निकाल कर, जैसे एक बिस्किट का पैकेट लिया, बिस्किट खाकर हमने पन्नी को फेंक दिया। तो हम यीशु मसीह को क्या इस तरीके से एटीएम की तरह समझते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तब एटीएम में से मशीन में एटीएम डाल के पैसा निकाल के चलो भाई चलते बनते हैं। देखो, कई बार सिचुएशंस आती हैं, लेकिन अगर हम खुदा का डर रखते हैं ना, तो जिन लोगों ने हमें छोड़ा है यीशु पर विश्वास करने के कारण, एंड मौके पे वही लोग हमें यीशु पर विश्वास करने के कारण हमसे प्रार्थना कराने के लिए कहते हैं, प्रार्थना कराने के लिए आते हैं और खुद एक्सेप्ट करते हैं कि आ जाओ, हमारे घर में कब आओगे, प्रार्थना तो कर दो, आ जाओ, और अच्छा हुआ तुमने प्रभु पर विश्वास किया, अच्छा हुआ तुम्हारे द्वारा हमारे घर की समस्या खत्म हुई, हमारी परेशानियाँ खत्म हुई, हमारी तकलीफें खत्म हुई, जो आपने प्रार्थना करी। पहले तो वही विरोध में थे, लेकिन अगर हम उस समय खुदा के अनुसार चल रहे हैं ना, तो जो विरुद्ध में थे ना वो फेवर में होंगे। लेकिन अगर अपना दिमाग चलाकर मनुष्य को खुश करने की इच्छा रखी ना, अगर खुदा के विरुद्ध में गए मनुष्य को खुश करने के चक्कर में, अगर मनुष्य का डर रखा, कहीं ने आना छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया, प्यार करना छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये सच्चाई है। आज तक हमने ऐसी भी गवाहियां सुनी जिसमें माँ ने पैदा करके नाली में फेंक दिया बच्चा, झाड़ी में फेंक दिया बच्चा, छोड़ दिया। और आज हम किस रिश्ते नातेदारों की बात कर रहे हैं? प्रभु ये नहीं कह रहा कि सबसे बैर कर लो। अगर सामने वाला हमसे बैर कर रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन हमें बैर नहीं करना अपनी तरफ से किसी से। लेकिन पहला स्थान परमेश्वर को देना। अगर हम परमेश्वर के सगे नहीं है तो हम किसी के भी सगे नहीं हो सकते हैं। हम दूसरे को क्या प्यार प्रेम दिखाएंगे? समझने की कोशिश करना इस बात को। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम पहला परमेश्वर का डर रखें। अगर परमेश्वर का डर है तो हम अगुओं के अधीन रहने पाएंगे। अगर परमेश्वर का डर है तो वचन के अधीन में रह पाएंगे। परमेश्वर का डर है तो जो भविष्यवाणियाँ, जो प्रार्थनाएं, जो आराधनाएं होती हैं या हमारे लिए की गई है या हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए हम गाते हैं, तो ही परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी, तो ही हमारी जिंदगी में वो पूरी होंगी। क्योंकि डर रखना जरूरी है। खुदा का डर नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम खुदा का डर रखें। पहला डर, सबसे पहला प्रार्थना का विषय यही रखना अपनी ज़िंदगी में। वाकई अगली वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि हमें 2022 में जीने के लिए, हमारी खुद की प्रार्थना के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट्स क्या क्या है, ये आपको खुदा का आत्मा खुलकर बता रहा है। बताने को तो शॉर्ट में भी बताया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस बात को गहराई से ना समझो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको जब खुलकर बताई जा रही तो इन बातों से आप समझ पाओगे, अच्छा ये काम मेरा इस वजह से नहीं हो पा रहा था, ये प्रार्थना मेरी इस वजह से नहीं सुनी जा रही थी, अच्छा मेरे द्वारा यहाँ गलती हो रही थी, अच्छा प्रभु तेरे डर रखने में मेरी कमी थी। मैं प्रार्थना तो करता हूँ, होठों से तो तेरा आदर करता हूँ, लेकिन मेरा मन तुझसे दूर है, मेरा मन तो अभिलाषाओं में, मैंने तो बुराई से बैर किया ही नहीं। अगर बुराई से बैर नहीं किया तो मुझे बुद्धि कहाँ से मिलेगी? अगर बुद्धि नहीं मिलेगी तो मैं तेरे मार्ग पर चल कैसे पाऊंगा? शैतान का सामना कैसे करूंगा? शैतान के सिर को कुचलूंगा कैसे? शैतान की योजनाओं को कैसे समझूंगा? मैं फंसने से कैसे बचूंगा? मैं बुराइयों से कैसे बचूंगा अगर बुद्धि नहीं मिलेगी तो? प्रभु बुद्धि तो तू तभी देगा जब मैं तेरा डर रखूंगा। ताली दो हाथ से बजती है। प्रभु तू अपना काम तो जब ही करेगा जब मैं अपने हिस्से का काम करने के लिए कदम बढ़ाऊंगा, जो भी तो तू कहता है। देखो वचन में लिखा है, तू एक कदम बढ़ा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ दूंगा। माँ बाप साथ नहीं देंगे, बी बच्चे, अड़ोस पड़ोस कोई साथ नहीं देगा, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई प्राणी साथ नहीं देगा सिवाय यीशु परमेश्वर के। अगर यीशु साथ है तो जो बुराई कर रहे थे वो भलाई में बदलेंगी, जो बुराई थे, जो हमारे विरुद्ध में थे वो फेवर में आएंगे, जो हमारे बारे में बुरा सोचते थे वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे,
जो हमें घर से निकाला करते थे वो हमारे घर पे आने की बाट जोहेंगे। ये सच्ची गवाहियां हैं, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। अगर हम खुदा का डर रखते हैं ना तो खुदा हमारे शत्रुओं के आगे मेज बिछाएगा। लोग इंतजार करेंगे फोन करने के लिए हमारे पास, फोन तो कर दो भैया, फोन तो कर दो दीदी, अरे हमारा फोन तो उठा लिया करो। हम इतनी बार फोन करते हैं, प्रार्थना कराने के लिए फोन करते हैं, आ तो जाया करो, कभी हमारे घर में तो आ जाओ प्रार्थना के लिए, कभी हमारे घर में तो आ जाओ मिलने के लिए। तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए, तुम्हारे तो जिंदगी बदल गई। हाँ भाई, क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि हमने खुदा का डर रखा है भाई, खुदा का डर रखा है मेरी बहन। खुदा का डर रखोगे तो ही तो बुराई से बैर कर पाओगे, बुराई से बैर करोगे तो ही तो बुद्धि मिलेगी, बुद्धि मिलेगी तभी तो जीवन को अच्छे से जी पाओगे। जो चीज़ आपको मिली है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, समझ पाओगे कि इसको क्या जवाब देना है, कैसे शैतान के सर को कुचलना है, कैसे मुझे समस्या से जो समस्या में जो फंसा हुआ था उससे निकलना है, कैसे मुझे नुकसान को फायदे में बदलना है, किस प्रकार से मुझे प्रार्थना करनी, कैसे मुझे आत्मिक युद्ध करना है। इन सब चीज़ों के लिए बुद्धि तो परमेश्वर ही देगा। लिखा है जिसे बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, परमेश्वर उसे बिना उलाहना के उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? अगर परमेश्वर का डर नहीं रखेंगे तो कहाँ से दी जाएगी? डर रखना जरूरी है। अगर परमेश्वर का डर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पवित्रता का जीवन जीने लगेंगे। जब जब पवित्रता का जीवन जीने शुरू कर देंगे, जैसे ही होने शुरू हो जाएगा, चाहे एक दिन में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप परमेश्वर का डर रखना शुरू करोगे तो गलत फोटोज, वीडियोस, एल्बम्स, गलत फालतू के टीवी, नाटक, सीरियल्स, मैच, ये फालतू की चीजें आपकी जिंदगी में से दूर होती जाएंगी। फालतू की गलत और गंदी संगति आपकी जिंदगी से दूर होती जाएंगी। हमेशा आप शारीरिक की बातों को नो बोलोगे, हमेशा गलत ऐसी बातों को जिससे सामने वाले का दिल दुखता था उन बातों को नो बोलोगे। ऐसी बातें आपके मुंह से नहीं निकलेंगी। हमेशा आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहोगे, उसे कहते हैं परमेश्वर का डर रखना। जब आप परमेश्वर का डर रखोगे तो ये सारे काम भी होंगे। जिसमें आप परमेश्वर को खोजने में लग जाओगे, उसे कहते हैं जैसे ही आप खोजने में बढ़ जाओगे ना तो ध्यान रखना, मतलब जैसे ही आप खुदा को खोजने में बढ़ जाओगे तो ध्यान रखना आपने संसार को, संसार के अभिलाषाओं को खोजना बंद कर दिया है। मतलब आपके अंदर परमेश्वर का डर आ रहा है। जब डर आ रहा है तो आप प्रभु को खोजोगे। पहले आप संसार को, संसार में की अभिलाषाओं को, अपने आप को संतुष्ट करना, अपने आप को खुश करना सोचते थे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर परमेश्वर का डर आ रहा है तो आप खुदा को खोजना शुरू करोगे तो वो मिला करेगा। लिखा है जब जब तुम मुझे खोजोगे तब तब मैं तुम्हें मिला करूंगा, जब जब तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। ये लिखा है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपके पास समय है तो कल एक बहुत स्ट्रांगली वचन होगा, अगर प्रभु की इच्छा है तो लाइव आया जाएगा। तो कल बहुत खतरनाक वचन होने वाला है उद्धार के ऊपर। उद्धार खो सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु की ओर से वो वचन है। विश्वास करता हूँ क्योंकि उस वचन को तैयार होने में कई महीने लगे थे और जब तक वो प्रभु की आत्मा गवाही नहीं करी जब तक उस पर प्रचार नहीं हुआ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अगर प्रभु की इच्छा है तो इस बात की प्रभु में परमिशन देगा और वो प्रचार आप सभी के बीच में रखा जाएगा, ताकि सबकी आत्मिक आंखें खुले, सबकी बंद बुद्धि खुले, ताकि सब हर प्रकार के धोखे से बाहर आए। ये सच्चाई है। आज एक विश्वासी कई प्रकार के धोखे में भी था। तो आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है, सबसे पहला परमेश्वर का डर रखना है। अगर आप प्रभु पिता परमेश्वर का डर रखोगे तो खुदा के नज़दीक आओगे। डर रखोगे तो ऑटोमेटिकली पवित्रता का जीवन आएगा। खुदा का डर रखोगे ना तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, क्योंकि खुदा देखेगा अरे मेरा बच्चा गलत काम नहीं कर रहा है, मेरा भय मान रहा है, जैसे मैंने कहा वैसा कर रहा है, मेरा बच्चा मेरा भय मान रहा है, चलो उसको मैं वरदान दूंगा, इसको आत्मा दूंगा, इसको अभिषेक दूंगा, इसको सामर्थ दूंगा, इसको इस्तेमाल करूंगा, इसके लिए रास्ते खोलूंगा, इसको बढ़ाऊंगा, इसको छुटकारे दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसने मेरा डर रखा है, इसने पवित्रता का जीवन जिया है, जीना शुरू कर चुका है। चाहे भले ही अब तक भी आपसे गलतियां हो गई थी, लेकिन इस नए साल में अपने लिए इस प्रार्थना के शब्द को जरूर रखना। बाकी आगे आपको अगली वीडियोस में बताए जाएंगे, क्योंकि हर एक बात को खुलकर बताना जरूरी है। ये कोई खाना पूर्ति के लिए नहीं करना है कि हाँ भाई बस सिंपल बता दिया। हर एक चीज को खुलकर बताया जाएगा, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। और आत्मा ने खोला ये प्रकाशन। मुझे कुछ नहीं आता, स्टिल आई एम बिगेस्ट फेलियर, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ खुदा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कैसे पूरा करा देता है। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कई बार। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरी भाई मेरी बहन, प्लीज खुदा का डर रखोगे ना, हर चीज खुदा के डर से, अगर जो आपकी जिंदगी में जो आप करना चाहते हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, उसकी जड़ कहीं ना कहीं एक ये चीज है कि हमारे अंदर खुदा का डर नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो भी काम आपका नहीं हो पा रहा था, जो भी जिंदगी में आपकी समस्याएं थी, सिचुएशंस थी, परिस्थितियां थी, उसके अंदर जांचना। चाहे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी तो सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं गलती कर दी आपने कि जहाँ आपने प्रभु का डर नहीं रखा इसलिए आपकी रिस्पेक्ट चली गई, मतलब आपने जबान लड़ा ली, झट क्रोध कर दिया, तो मतलब परमेश्वर का डर नहीं रखा भाई, जब ही तो झट क्रोध हो गया। प्रभु तो यही कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध हत्या को लेकर आता है। क्रोध कौन सा? भलाई के लिए जो क्रोध किया जाता है,
पवित्रता के भले कामों के लिए जो क्रोध किया जाए। जैसे जैसे बच्चे ने चोरी करी है तो मैंने उसको क्रोध करके डांटा तो भला है, लेकिन अगर मैं अपने अगुओं के ऊपर क्रोध कर रहा हूँ गलत बात के लिए, लेकिन अगर मैं अपने क्रोध करने के साथ साथ मैं मारकाट कर रहा हूँ, लड़ाई दंगा कर रहा हूँ, कोर्ट केसेस कर रहा हूँ, क्रोध के चक्कर में मैं किसी को कुछ नहीं समझ रहा, क्रोध के चक्कर में मैं हमेशा गलत व्यवहार, तोड़ फोड़, लड़ाई दंगा, ऐसी ऐसी बातें, गाली गलौज निकल रही है क्रोध के चक्कर में, मैं रिश्तों नातों को तोड़ने की बात कर रहा हूँ क्रोध के चक्कर में, मैं श्राप दे रहा हूँ क्रोध के चक्कर में, मतलब क्रोध कर करके मैं ईर्ष्या, ढा, जलन रख रहा हूँ अपने मन में, तो कोई फायदा नहीं, वहाँ पर पाप भी हो जाता है। सही बातों के लिए क्रोध करना मना नहीं है, लेकिन क्रोध करते करते कहीं पाप ना हो जाए। क्रोध हत्या को लेकर आता है, क्रोध बुराइयों को और जलन को लेकर आता है, क्रोध नामाफी को लेकर आता है, ध्यान रखना। तो प्रभु हमें आज ये सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर का डर रखना है, बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है, और परमेश्वर के भय मानने के द्वारा और नम्रता रखने के द्वारा हमें दीर्घायु, धन और जीवन मिलता है, जीवन, अनंत जीवन, ब्लेसिंग्स मिलती है और ब्लेसड लाइफ मिलती है। तो खुदा का डर रखने की देखो कितनी बड़ी बड़ी आशीष है। एक बार रखकर तो देखो, अब तक जो गलतियां हुई हो गई सो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, माफ़ी मांगकर आगे बढ़ो। कल मुझसे भी कुछ गलती हुई थी, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस का आत्मा काम कर रहा था, थोड़ा मेरे को इस बात का दुख था कि खुदा मुझसे, मैं गलती करना नहीं चाह रहा था, लेकिन डायरेक्टली मैंने आपको बोला, आपको सुनाने की कोशिश करी, या मतलब मुझसे ऐसी गलती जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को बहुत दुख हुआ इस बात का, वो मुझे अभी भी याद है। मैं दिल से इस बात के लिए प्रभु पिता मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, और सच में मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं गिर गया था कल रात को, लेकिन फिर से मेरे प्रभु ने मुझे उठाकर खड़ा किया। प्रभु आशीष दे मेरे भाई और बहनों, बस प्रभु का डर रखना, ये प्रभु का डर रखना ही हमें खुदा के नज़दीक लेकर आता है, खुदा का डर रखना ही हमें ऊंचा उठाता है, खुदा का डर रखना ही हमारे रास्तों को खोलता है, खुदा का डर रखना ही हमें परमेश्वर अपनी महिमा के पात्र को बनाने के कारण, अगर डर रखेंगे तो ही तो वो हमें अपना महिमा का पात्र बनाएगा, जिसके अंदर वो अपनी महिमा प्रकट करेगा। खुदा का डर रखने के द्वारा ही हमारे अंदर ईमानदारी आती है। कहने का मतलब, उदाहरण जैसे अब कोई काम है जिसमें इंसान झूठ बोल बोल कर कमा रहा है, लेकिन एक विश्वासी ने सुन लिया, देख लिया, जांच लिया, अब वो उस काम के लिए मना कर रहा है, नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच्चे खुदा पर भरोसा रखता हूँ, मेरा खुदा ईमानदारी के मुझे बहुत दे देगा, इतना झूठ बोलने के कारण मैं पाऊंगा नहीं, वरन खोर दूंगा। मेरे को नहीं करना झूठ का काम, झूठ बोलकर काम, या धोखे वाला काम, या धोखाधड़ी का काम, या किसी को मूर्ख बनाना, या कोई भी ऐसा काम नहीं करना भाई। इसे कहते हैं खुदा का डर रखना। जिसने ऐसा खुदा का डर रखा है खुदा की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो खुदा उसको क्यों नहीं देगा। खुदा कर्जदार नहीं है। जब खुदा के वचन को इज्जत मिली है संसार के सामने कि ये भाई क्रिश्चियन है और ये खुदा के इस वचन को मानता है, अगर अच्छा इसका खुदा ऐसा सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना, ना किसी को धोखा देना, ना चोरी का कमाई कमाना, ना ब्याज पर पैसे देना, अच्छा तो उसका खुदा कितना भला, यार ये तो भला काम है। लेकिन कोई नहीं, कहने का मतलब मेरे भाई बहन ये, जब आप खुदा के वचन को इज्जत दोगे संसार में, संसार की भीड़ में, तो खुदा आपको इज्जत देगा। सोचो, जब खुदा आपको इज्जत देगा तो वो ऐसे नहीं देगा एक दो लोगों के बीच में, वो हजारों हजार के बीच में आपको इज्जत देगा। ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं। जब जब आप खुदा का डर रखोगे, जब खुदा आपको बढ़ाएगा, जब खुदा बढ़ाता है तो कोई उसको नीचे गिरा नहीं सकता है। मैं कह रहा हूँ आप गिर भी गए थे, मैं कह रहा हूँ फिर से अपने कपड़े जा रहा हूँ, फिर से उठो, फिर से उठो। शायद थोड़ा समय लग रहा, थोड़ा रेस्ट करो, कोई बात नहीं, फिर से उठो, परमेश्वर का डर फिर से रखो, फिर से शैतान के गाल पर करारा तमाचा मारो। मैं कल गिर गया था और मुझे यही प्रभु ने सिखाया मेरी वाइफ के द्वारा। कई बार मैं गिरता था ना, तो प्रभु का आत्मा मेरी वाइफ के द्वारा बात करता है। कई बार हो जाता था, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, है ना। आप भी कई बार कमज़ोर पड़ते थे, लेकिन खुदा किसी न किसी के द्वारा बात करता है, समझाता है, सिखाता है। ऐसे ही मुझे भी उठाता है मेरा प्रभु। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कि लिखा है ना, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी मैं उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा से संभालता है। मेरे प्रभु ने मुझे संभाला, अपने बात की, प्रभु ने समय लगा मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने में और कंट्रोल होने में और थोड़ा मन से उन बातों को निकालने में, लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, मुझे क्षमा किया। दिल से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा प्रभु बहुत महान, बहुत प्यारा है। तो सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु पिता को मिले। खुदा ने मुझे फिर से उठाकर खड़ा किया। बस एक बात ध्यान रखना है, मैं खुदा का डर रखना है। तो मेरे भाई और बहनों, आप डर रख कर देखो। जैसे जैसे आप डर रखते जाओगे वैसे वैसे आपके रास्ते साफ होंगे, और खुदा के जब वचन को आप इज्जत दोगे तो खुदा आपको इज्जत देगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। नए साल में इस प्रार्थना, इस प्रेयर टॉपिक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना। ये वो शब्द है जो आपकी कमज़ोरियों में सामर्थ्य बनेगा। ये वो शब्द है आपकी निर्मलता में बल बनेगा। ये वो शब्द है, ये डर, खुदा का डर रखना, ये वो शब्द है जिसके द्वारा आपको हिम्मत और हिया पर बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ्य और अभिषेक और अनुग्रह की परिपूर्णता मिलेगी। ये वो शब्द है।
जिस दिन इसके ऊपर परमेश्वर चाहे तो उसके ऊपर और बुलवा सकता है, और बुलवा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हर एक वचन के हजारों हजार प्रकाशन होते हैं। आज तक परमेश्वर के अभिषिक्तों की उम्र मान लो 80-80, 90-90 साल हो गई, तब भी वो बाइबल को पूरी तरीके से आज भी सीखना, तृप्त होना चाहते हैं, लेकिन आज भी वो भूखे हैं। जो इस पवित्र बाइबल में है ना, वो कहीं नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर आप याद रखना कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में अपने लिए स्पेशल ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू मुझे अपने डर से भर और अपने अनुसार चला। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।